नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टीचर में। आज है 8 तारीख और हमारे मॉक टेस्ट नंबर है 38वां। तो आप यहाँ पर साइकोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो। आपको है साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अधिकतर क्वेश्चन सेलेक्टिव आते हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम में, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ट्रीट, यूपी टेट, एस टेट या जितने भी एग्ज़ाम है, पीजीटी, टीजीटी, इनमें अक्सर पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि टोरेंसन ने सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं किया है। तो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसमें किस तत्व का मापन नहीं किया है। लचीलापन का, मौलिकता का, धारा प्रभाविता या तार्किकता। लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता ओरिजिनलिटी, धारा प्रभाविता और तार्किकता। तो यहाँ पर हमें जो सृजनात्मकता में परीक्षण में नहीं, कौन सा तत्व काम में नहीं लेते हैं, वो है तार्किकता का मापन नहीं करते हैं। तार्किक बिना सर्जना व्यक्ति भी तर्क प्रस्तुत कर सकता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है। सैद्धांतिक, सुडोलकाय, कलात्मक, सामाजिक। तो स्प्रेंगर ने दिया था वो सैद्धांतिक, कलात्मक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शारीरिक, गतिक या इस प्रकार के जो इन्होंने व्यक्तित्व के वर्गीकरण किया था। जबकि जो सुडोलकाय हैं वो स्प्रेंगर के द्वारा नहीं दिया गया था, वो क्रेसमर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि के बहुत कारक सिद्धांत यहाँ दिए गए हैं। जो द्विकारक सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। साइमन के द्वारा, स्पीरमैन के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, टर्मन के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है स्पीरमैन के द्वारा एक कारक द्विकारक सिद्धांत दिया गया था। वो क्या था कि जी और एस कारक इन्होंने बताए थे। जी कारक जो बताया था वो जन्मजात होता है और जो एस कारक बताया था वो अर्जित होता है। अर्जित, जैसे हम किसी कौशल को अर्जित करते हैं, जैसे संगीत, कला आदि को जो हम अर्जित करते हैं वो एस कारक है, जबकि जी कारक होता है जो जन्मजात होता है। जी कारक को इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था जी कारक पर, और उन्होंने जी कारक को मानसिक ऊर्जा भी कहा है। किसने कहा है? स्पीरमैन ने। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा रुचि, इंटरेस्ट का पहलू नहीं है। यहाँ पर नहीं है, बताना है। जानना, अनुभव करना, इच्छा करना या गति करना। तो जानना किस चीज़ को हम जानते हैं वो रुचि से जानते हैं। अनुभव करते हैं किस चीज़ का वो भी रुचि के द्वारा करते हैं। गच्छा यानी इंटरेस्ट या गति, जो हमारा डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। गति करना, गति तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर रुचि का पहलू नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिगत समायोजन एडजस्टमेंट की प्रत्यक्ष विधि है। दो प्रकार की विधियाँ प्रचलित है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष विधियाँ होती है जिसमें व्यक्ति सार्थक निर्णय पर पहुंचता है और सर्वमान्य होता है, इसमें समस्या के दूर नहीं भागता और समस्या का डटकर मुकाबला करता है। जबकि जो अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं, समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियाँ, इसमें व्यक्ति उस समस्या से दूर भागता है और उस समस्या से पीछा छुड़ाने के लिए अपने तर्क करना या अन्य प्रकार की जो गतिविधियाँ वो पेश करता है। यहाँ पर बात करते हैं ये ऑप्शन में कि जो हमारी शोधन है, शोधन परिशोधन है, इसके अंतर्गत व्यक्ति उस समस्या के लिए कुछ अपने हिसाब से निर्णय लेता है जो उस समस्या से बचने में उनकी सहायता करते हैं। प्रक्षेपण होता है कि किसी दूसरे पर अपनी समस्या को डालता है। प्रतिगमन होता है कि अपना जो बचपन के जो अनुभव थे उनमें वापस लौटना, यानी जो बाल्यावस्था के जो क्रियाकलाप थे उनको दोहराना प्रतिगमन होता है। बाधा का निवारण, अगर की समस्या है उसका निराकरण करना, ये हमारा समायोजन की एक प्रत्यक्ष विधि है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर हो जाएगा सही। डी आंसर हो गया हमारा सही हो गया, क्योंकि बाधा निवारण एक हमारी प्रत्यक्ष विधि है। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य आभास, जो सरपेश है उसके आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। गहन दृष्टिकोण, गहन दृष्टिकोण होता है व्यक्ति के आंतरिक जो भाव है उनका पता करना, आंतरिक व्यक्तित्व का पता करना कि व्यक्ति के अंदर भाव विचार किस प्रकार से हैं। सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं वो भी व्यक्ति की आंतरिक भाव हैं उनका पता करते हैं। जबकि प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण भी प्रेक्षण करते हैं वो भी व्यक्ति के आंतरिक भावों का प्रेक्षण करते हैं। जबकि जो सतही दृष्टिकोण है वो व्यक्ति के बाह्य आभास के आधार पर
व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भेद, इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं व्यक्तिगत भेद? बुद्धि स्तर में। जी हाँ, बुद्धि स्तर में व्यक्ति में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। अभिवृत्ति जो नज़रिया है सब व्यक्ति का अलग अलग होता है। गति व योग्यता, जो शारीरिक गतियाँ होती है, किसी में दौड़ने की गति प्रबल होती है, किसी में किसी क्षेत्र में किसी खेल में गति अधिक होती है, किसी में डांस संगीत में अधिक होती है। तो यहाँ ये सारे व्यक्तिगत भेद यहाँ पर हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो यहाँ हमारा उपरोक्त सभी डी आंसर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चिंतन जो थिंकिंग है वो प्रारंभ करने होने के लिए क्या आवश्यक है? किसकी आवश्यकता है चिंतन के लिए? पूर्वानुभव। पूर्वानुभव तब काम आता है जब हमारे समस्या का समाधान करते हैं, उस समय पूर्वानुभव की सहायता ली जाती है। भाषा की सहायता चिंतन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो स्किनर ने कहा था कि जो भाषा है वो बाद में आती है, जबकि बच्चा चिंतन पहले प्रारंभ कर देता है। और बहुत सारे जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा था कि चिंतन और भाषा का संबंध दूर दूर से नहीं है, ये सिर्फ अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तर्क है, तर्क में भी चिंतन के प्रारंभ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तर्क भी उस समय काम आता है जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारी समस्या उत्पन्न होगी तो समस्या का निराकरण के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले थिंकिंग करेंगे। तो ये आवश्यक है, हमारा डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो प्रारंभ करने का आवश्यकता तो वो है समस्या। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि का प्रत्यय। बुद्धि लब्धि का जो प्रत्यय दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो अलग है, और ये बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था हमारे टर्मन के द्वारा। टर्मन के द्वारा 1904 ईस्वी में ये दिया गया था, और 1916 ईस्वी में इस पर इन्होंने कार्य किया था। तो हमारा सी आंसर यहाँ पर टर्मन सही हो जाता है। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पर जो पाया जाता है वो है संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता। तो यहाँ जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो है उपलब्धि। जो भी प्रगतिशील परिवार है उनमें ये प्रकार का तत्व जो उपलब्धि परीक्षण है वो पाया जाता है। जो उपलब्धि परीक्षण है, उन परीक्षण का जो अध्ययन किया था वो एटकिंसन व मैकक्लेलैंड ने द्वारा 1961 में किया गया था, जो कि उपलब्धि प्रेरक स्वतंत्र सोच व प्रगतिशील वातावरण में उत्पन्न होता है। तो ये जो विलियम स्टर्न है, इन्होंने यहाँ पर 1904 में नहीं 1912 में दिया था। तो ये हमारा टर्मन सी आंसर सही हो गया था, और यहाँ पर प्रगतिशील परिवारों में उपलब्धि परीक्षण सही है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और बिकम टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो शायद आप नहीं भूलेंगे। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं, और डेली की क्वेश्चन मॉक टेस्ट के लिए डाले जाते हैं, वहाँ भी आप अपने स्कोर चेक कर सकते हैं, और आंसर के लिए आप वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।